हाँ, लेट्स से ये क्वेश्चन है ना, कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। जैसे a मल्टीप्लाई b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि a और b क्या है, सेम एज के हैं। a माइनस b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, b इज यंगर देन a, और a प्लस b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a इज यंगर देन b। ठीक। अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर एक्सप्रेशन फरहा, है ना, ये यहाँ पे क्या फरहा माइनस है ना, फरहा माइनस फरीदा माइनस आरिफ, which of the following cannot be correct under any circumstances। ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, ऑप्शंस, ऑप्शन है आरिफ इज द फादर ऑफ फरहा, ऑप्शन बी है आरिफ इज द यंगर ब्रदर ऑफ फरहा, और सी है फरहा इज द मदर ऑफ बोथ आरिफ एंड फरीदा, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज। तो क्या बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी करेक्ट। अच्छा, हमें गिवन क्या है, हाँ क्या है, कौन सी एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सप्रेशन हमें गिवन है फरहा माइनस फरीदा माइनस आरिफ, है ना। और हमें पता है ए माइनस बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी इसका मतलब है बी इज यंगर देन ए, है ना। यंगर मतलब कि छोटा है, बी क्या है, ए से छोटा है। ठीक है, ये है एज में यंगर, एज के, है ना, यंगर मतलब एज, एज वाइज क्या है, छोटा है। ठीक है, ए माइनस बी का मतलब है कि बी इज यंगर देन ए, या कह सकते हैं ए इज एल्डर देन बी, है ना। दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए माइनस बी। अच्छा, यहाँ इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से क्या दो बातें क्या पता चल रही हैं, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, ये क्या है, ए माइनस बी से अगर हम कंपेयर करें तो ये क्या है, कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन है। ए माइनस बी से कंपेयर करेंगे तो ए माइनस बी क्या है, बी इज यंगर देन ए। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, फरीदा इज यंगर देन फरहा, है ना। और अगर मैं ये सेकंड वाला लूं, फरीदा और आरिफ के बीच में, ये भी क्या है, ए माइनस बी से कंपेयर करूंगा तो यहां से क्या मिलेगा, आरिफ इज यंगर देन फरीदा। आरिफ क्या है, यंगर है किससे, फरीदा से। हमें क्या बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी करेक्ट, वो है ना करेक्ट नहीं हो सकता। अच्छा, फरीदा, इसमें हमें क्या बस फरीदा, फरा और आरिफ इनके बीच में एज वाइज हमें रिलेशन दे दिया है ना, एज वाइज हमें पता है, बाकी कौन, है ना, कौन भाई है, कौन बहन है, कौन मदर है, ये हमें नहीं पता। बस हमें क्या पता है, एज के अकॉर्डिंग हमें क्या पता, फरीदा इज यंगर देन फरा एंड आरिफ इज यंगर देन फरीदा, ये हमें पता है ना। अगर हम देखें फरीदा किससे, फरीदा, फरीदा जो है छोटी है किससे, फराह से, है ना। और आरिफ, आरिफ सेकंड, ये फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फरीदा क्या है, यंगर है, मतलब कि एज वाइज छोटी है फराह से, और सेकंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आरिफ इज यंगर देन फरीदा। आरिफ क्या है, छोटा है किससे, फरीदा से, फरीदा से भी छोटा है। और फरीदा किससे छोटी है, फरहा से। तो कहीं ना कहीं अगर हम इन दोनों को क्लब करें तो क्या मिल रहा है, आरिफ सबसे छोटा है ना, उसके बाद मिली है फरीदा, और सबसे बड़ी है फरहा। ये हमें कुछ इस तरह का कुछ रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, हम ऑप्शन बाई देखते हैं। अच्छा, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी करेक्ट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, बताओ वेदा। अच्छा, अब हम देखते हैं वन बाय वन। पहला क्या, आरिफ इज द फादर ऑफ फरहा, क्या आरिफ फरहा का फादर हो सकता है, बताओ वेदा। हमें ये रिलेशन पता है, ये हमें मिल गया, ये कंडीशन गिवन है। क्या इसको देख के हम बता सकते हैं क्या कभी भी किसी भी कंडीशन में आरिफ फरहा का फादर हो सकता है कि नहीं। पहला ऑप्शन कह रहा है आरिफ इज द फादर ऑफ फरहा, क्या हो सकता है आरिफ फरहा का फादर, क्या लग रहा है वेदा। आवाज हाँ आ रही, बिल्कुल।
हो सकता है? देखो क्या बोल रहा है, आरिफ इज द फादर ऑफ फरा। अब हमने पता है कि आरिफ सबसे छोटा है, उससे बड़ी है फरीदा और सबसे बड़ी है फरा। आरिफ फादर हो ही नहीं सकता है ना, अगर फादर होता उसकी एज वो यंग मतलब सबसे फरहा से तो फादर की एज है ना उसके बच्चों से तो ज्यादा ही होगी ना। फादर की एज जो होगी बच्चों से ज्यादा ही होगी। मतलब यदि आरिफ फरहा का फादर होता तो उसकी एज तो ज्यादा होती फरहा से। तो ये तो किसी भी कंडीशन में आरिफ उसका फादर नहीं हो सकता। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ आया कि नहीं? बताओ वेदा। हाँ सर, आ गए समझ। है ना? तो ऐसे नहीं हो सकता कि कुछ भी नहीं बोलना है कि हो सकता है ना? नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ना। फादर की एज अपने बच्चों से तो ज्यादा ही होगी ना, कम थोड़ी ना हो सकती है। तो आरिफ की एज तो फराह से कम है, तो आरिफ फराह का फादर तो हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन क्या होगा हमारा, बेसिकली गलत है। लेकिन हमें क्या, हमें जो इनकरेक्ट है वही ऑप्शन फाइंड आउट करना है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। तो आगे हमें देखने की जरूरत नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम आगे भी देखते हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है, आरिफ इज द यंगर ब्रदर ऑफ फला। बिल्कुल, आरिफ की एज क्या है, छोटा है फराह से, तो बिल्कुल आरिफ यंगर ब्रदर हो सकता है। अब है कि नहीं है वो बात की बात है, लेकिन ये किसी कंडीशन में तो हो सकता है ना। यंगर ब्रदर तो हो ही सकता है क्योंकि उसकी एज कम है, तो वो यंगर ब्रदर हो सकता है। तो बिल्कुल सेकंड इज द पॉसिबल, सेकंड इज द पॉसिबल ऑप्शन। थर्ड क्या है, फराह इज द मदर ऑफ बोथ आरिफ एंड फरीदा। क्या फराह मदर हो सकती है आरिफ और फरीदा दोनों की? किसी कंडीशन में बिल्कुल हो सकती है। मदर की एज भी अपने बच्चों से क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो अगर आरिफ और फरीदा की मदर बिल्कुल फरा हो सकता है किसी कंडीशन में आरिफ और फरीदा दोनों क्या हो, भाई भाई बहन हो, और फरा उनकी क्या हो, मदर हो। बिल्कुल हो सकता है ना, क्योंकि फरा की एज क्या है, दोनों से ज्यादा है, और मदर की एज अपने दोनों बच्चों से, अपने बच्चों से बेसिकली ज्यादा होती है। तो ये पॉसिबल है। तो ऑप्शन ए बी और सी तो पॉसिबल, सॉरी बी और सी तो पॉसिबल है, लेकिन ए पॉसिबल नहीं है किसी भी कंडीशन में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये समझ में आया वेदा? कोई डाउट इसमें? हाँ वेदा। हाँ सर, क्लियर। क्या, चलो एक देखते हैं। देवान माइनस शशि मल्टीप्लाई हेमंत, है ना, दे आर इक्वल टू, है ना, दे आर इक्वल टू, ऑप्शन क्या है, हेमंत प्लस शशि प्लस देवान। सेकंड है हेमंत माइनस शशि प्लस देवान। थर्ड है शशि मल्टीप्लाई हेमंत प्लस देवान। ये है ना। अब ऑप्शंस क्या क्या है, ये ए बी सी तो हमें, है ना, ये ऑप्शंस नहीं थे, है ना, देवान। अच्छा, एक काम करते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब ऑप्शंस अब गिवन है, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड ये सी ऑप्शन, सेकंड एंड थर्ड ओनली, और लास्ट ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। तो हमें बताना है देवन माइनस शशि इंटू हेमंत इट इज इक्वल टू, है ना, और तीन हमें दिए हैं, अलग अलग रिलेशन दिए हैं। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये इस तरह के क्वेश्चन में हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, हमें वन बाय वन चेक ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जरूर है ना, कुछ नहीं कर सकते। ठीक, हाँ, तो हम देखते हैं सबसे पहले तो जो गिवन रिलेशन है उसमें क्या रिलेशन गिवन है, पहले तो वो देखना पड़ेगा। क्या रिलेशन है, देवान माइनस शशि शशि इंटू हेमंत, ये गिवन है ना। पहले तो इसको समझते हैं ये क्या बोल रहा है। देवन शशि इंटू हेमंत,
है ना ये। अच्छा एक बार मैं वो रिलेशंस लिख लेता हूँ, है ना, बेसिकली क्या क्या है। ए इंटू बी का मतलब ए एंड बी आर ऑफ द सेम एज, ए माइनस बी इज यंगर देन ए प्लस बी ए इज यंगर देन बी, है ना। ये एक बार दोबारा मैं लिख लेता हूँ, है ना, शॉर्ट में लिख लेता हूँ। ए इंटू बी का मतलब क्या है, ए एंड बी आर ऑफ सेम एज, है ना। उसके बाद था मेरा ए माइनस बी, इसका मतलब है बी इज यंगर देन ए, और ए प्लस बी का मतलब है ए इज यंगर देन, है ना, ए इज यंगर देन बी, ये मतलब है, ठीक। हाँ अब क्या बोला है, देवान और हाँ यहाँ पे क्या क्या रिलेशन है, देवान माइनस शशि, देवान माइनस शशि का मतलब क्या है, पहला रिले क्या मिल रहा है, देवान माइनस शशि का मतलब कि देवान क्या है, यंगर है, देवान देवान इज यंगर देन शशि, है ना, ए माइनस बी से कंपेयर करेंगे, है ना, यंगर देन सॉरी यंगर देन शशि, ये गिवन है। और दूसरा क्या गिवन है, शशि इंटू हेमंत, शशि इंटू हेमंत का मतलब है शशि और हेमंत क्या है, शशि एंड हेमंत दोनों क्या है, सेम एज के हैं, दोनों क्या है, आर ऑफ सेम एज, दोनों बराबर हैं एज में। अच्छा अगर पहली कंडीशन जो है, पहली कंडीशन का मतलब क्या है कि देवान इज यंगर है, मतलब छोटा है किससे, शशि से, और सेकंड में क्या है, शशि और हेमंत की एज बराबर है। अगर हम यहां से कंक्लूजन निकालें दोनों से ही, है ना, तो क्या है, सबसे छोटा देवान है, देवान सबसे छोटा है, और शशि और दोनों क्या है, बराबर है, कुछ ये हमें मिल रहा है ना। ये क्लियर है वेदा, यहां तक कोई डाउट? हाँ वेदा, हाँ सर क्लियर है। है ना। हाँ अब हमें कुछ नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो हमें, हमने क्वेश्चन को तो हमने देख लिया कि वो क्या कह रहा है। अब ऑप्शन, अब बाकी जो है ना, तीन ऑप्शन है, ऑप्शन 1 2 और 3, इनको चेक करना है कि ये, है ना, इन जो इनके बराबर हमें दे रहा है कि नहीं, मतलब कि देवान इज यंगर देन शशि, और शशि और हेमंत की एज क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अच्छा ये देख लेते हैं, तो ये कोई ऑप्शन नहीं है, हमें वो चेक ही करना पड़ेगा, ठीक है। पहला मैं क्या है, पहला मैं चेक कर लेता हूं, हेमंत प्लस शशि प्लस देवान। हम्म वैसे तो हम थोड़ा सा है ना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत है, हम देख के बता सकते हैं, ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए इज यंगर देन बी, है ना। तो यहां से मैं सीधा मैं कर रहा हूं, ये एच है, ये एस है, और ये डी है ना। ये क्या यहां से क्या मिलेगा हमें, ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी का मतलब है ए इज यंगर देन बी, मतलब हेमंत प्लस शशि का मतलब है हेमंत इज यंगर देन शशि, और शशि और देवान का मतलब क्या होगा, शशि और देवान का मतलब होगा शशि इज यंगर देन, शशि इज यंगर देन देवान, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं इन दोनों को देखूं तो क्या मिल रहा है मुझे, हेमंत सबसे छोटा है, उससे बड़ा है शशि, और शशि से बड़ा है कौन, देवान। तो यहाँ पे हमें क्लियरली, हमें ये जो गिवन रिलेशन हमें क्या चाहिए, ये रिलेशन चाहिए, क्या ये मिल रहा है, यहाँ पे डी इज स्मॉलर देन एस, डी तो सबसे ज्यादा में, देवान सबसे बड़ा निकल गया, जबकि वो सबसे छोटा होना चाहिए, और शशि और हेमंत बराबर। तो ये तो हमारा ऑप्शन सही नहीं है, ये तो गलत ऑप्शन निकला। ये समझ में आया वेदा? हाँ वेदा, हाँ सर। है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा, है ना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो हैबिट आ जाएगी जल्दी जल्दी। अच्छा अब मैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, हेमंत माइनस शशि प्लस देवान, है ना, हेमंत माइनस शशि प्लस देवान, ये गिवन है, एच माइनस ए माइनस बी से कंपेयर करेंगे, बी इज यंगर देन ए, बी इज यंगर, बी क्या है, यंगर है, मतलब कि एस इज यंगर देन एच, ये मिल रहा है किससे, पहले से। सेकंड से क्या मिलेगा, सेकंड से एस प्लस डी, मतलब ए प्लस बी से कंपेयर करूंगा तो ए इज यंगर देन बी, मतलब कि एस इज यंगर देन बी, ये मिल रहा है। तो एस जो है ना, शशि किससे, शशि किससे छोटा है, हेमंत से छोटा है, शशि हेमंत से भी छोटा है, और शशि देवान से भी छोटा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम जो देखें ओरिजिनल जो क्वेश्चन में क्या था कि शशि देवान से बड़ा है, छोटा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी सही नहीं है ना। थर्ड देखते हैं, थर्ड देखते हैं, तो थर्ड क्या बोल रहा था, शशि इंटू क्या है, शशि इंटू हेमंत प्लस देवान,
है ना, शशि इंटू हेमंत प्लस देवान। अच्छा, ए इंटू बी का क्या मतलब है, ए इंटू बी का मतलब सेम एज के हैं, मतलब कि यहां से हमें क्या मिल रहा है, शशि और हेमंत सेम एज के हैं, और यहां से हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी, है ना, ए इज यंगर देन बी, मतलब कि एच इज यंगर देन डी। तो यहां से क्या मिल गया, शशि और हेमंत तो बराबर हैं और दोनों के दोनों किससे यंगर हैं, डी से। अगेन डी सबसे बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, क्या मिलना चाहिए, डी तो छोटा होना चाहिए। हेमंत और शशि की एज बराबर है, लेकिन दोनों की देवन से बड़ी है। यहाँ पे दोनों की बराबर तो मिल रही, लेकिन दोनों की छोटी में है, किससे, देवन से। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही क्या आ रहा है, तीनों, तीनों ही फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही उसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है वेदा, कोई डाउट इसमें? हाँ वेदा, क्लियर है? आगे बढ़े, हाँ सर। है ना। चलो एक और देखते हैं, अब ये ट्राई करो। हाँ, क्या है, सचिन इंटू मदान माइनस रीना मीन्स, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए, रीना इज द यंगेस्ट। ऑप्शन बी, रीना इज द ओल्डेस्ट। ऑप्शन सी, मदान इज यंगर देन रीना। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अच्छा, ए इंटू बी, पहले क्या है, सचिन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सचिन, सॉरी, सचिन इंटू मदान माइनस रीना, ये गिवन है। सचिन इंटू मदान का क्या मतलब है, सचिन, ए इंटू बी का मतलब कि दोनों सेम एज के हैं, मतलब दोनों की एज क्या है, सेम है ना। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका मदान माइनस रीना, ए माइनस बी क्या कम बता रहा है, बी इज यंगर देन है, मतलब कि रीना क्या है, यंगर है। रीना किससे यंगर है, रीना इज यंगर देन मदान, ये क्या है। अच्छा, तो अगर मैं इन दोनों को क्लब करूं तो क्या मिल रहा है, रीना एक छोटी है किससे, मदान से, और मदान और सचिन बराबर हैं ये। इसका मतलब क्या है कि रीना क्या है, रीना सबसे छोटी है, मतलब सबसे यंगेस्ट है। तो ऑप्शन ए क्या है, रीना इज द यंगेस्ट, बिल्कुल सही, रीना क्या है, यंग है, तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर, है ना। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, रीना यंग है तो रीना ओल्ड तो होगी नहीं, तो ऑप्शन बी करेक्ट, गलत हो गया। सी क्या है, मदान इज यंगर देन रीना, क्या मदान छोटा है रीना से, नहीं, मदान तो बड़ा है रीना से, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो एक और देखते हैं, इसी में x प्लस वाई प्लस जेड इज सेम एज, इज सेम एज, ऑप्शन ए है y माइनस एक्स माइनस जेड, ऑप्शन बी है z माइनस वाई माइनस एक्स, ऑप्शन सी है z माइनस एक्स माइनस वाई, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, अच्छा, है ना, ये देखना है कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है ना, ये चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम ये x प्लस वाई प्लस जेड है, इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है ना, इसका क्या मतलब है। a प्लस बी का क्या मतलब था, a इज यंगर देन b, a इज यंगर देन b, तो इसका मतलब क्या है, x इज यंगर देन y, और y प्लस जेड का क्या होगा कि y इज यंगर देन z, तो सीधा लिख दिया y इज यंगर देन z। तो x प्लस वाई प्लस जेड का क्या है, x इज स्मॉलर देन y स्मॉलर देन z, x क्या है, सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा है y, ये x प्लस वाई प्लस जेड हमें बता रहा है। क्लियर है वेदा, यहां तक कोई डाउट? हाँ सर, क्लियर है। है ना। अब देखो जल्दी जल्दी हम है ना किस तरह से ऑप्शन चेक करेंगे, सीधा इसको चेक करेंगे, a माइनस बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे ऑप्शन में a माइनस बी से ही कंपेयर करना है। एक बार देख लेते हैं, a माइनस बी का मतलब b इज यंगर देन है, ठीक है। अच्छा, पहला क्या है, y माइनस एक्स, मतलब कि x इज यंगर देन y, और x माइनस जेड में क्या होगा, x माइनस जेड में z इज यंगर देन, z इज यंगर देन x।
तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं दोनों को, तो z क्या है, छोटा है x से, और x किससे छोटा है, y से। तो क्या ये ओरिजिनल जो गिवन है उससे सेम है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे तो z सबसे छोटा आ रहा है, जबकि z सबसे बड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो सही आंसर नहीं है। सेकंड देखते हैं, z माइनस वाई, तो इसका मतलब क्या है कि y क्या है, यंगर है किससे, z से। और y माइनस एक्स का मतलब है कि x इज यंगर देन y। तो यहां से अगर दोनों को क्लब करूं, तो क्या है, x सबसे छोटा है, x इज स्मॉलर देन y, और y किससे छोटा है, z से। तो ये है ना, सेम का है, ये सेम हमें दे रहा है। x प्लस वाई प्लस जेड का मतलब भी था कि x स्मॉलर देन y स्मॉलर देन z, और यहां से भी x स्मॉलर देन y स्मॉलर देन z, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं, है ना। ये देखते हैं, z माइनस एक्स का मतलब है x इज स्मॉलर देन z, और x माइनस z का मतलब है y इज स्मॉलर देन x। यहां से क्या मिलेगा, y इज स्मॉलर देन x और x स्मॉलर देन z। अगेन ये सेम नहीं है ना। और लास्ट नन ऑफ दीज है। तो सिर्फ ऑप्शन बी ही क्या दे रहा है, बिल्कुल सेम हमें दे रहा है जो गिवन क्वेश्चन में है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।